लॉर्ड दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर में आनंदित हैं और अपने आनंद को औरों के साथ बांट रहे हैं। तो क्यों ना दोस्तों, इस समय हम इस सभा की शुरुआत की प्रार्थना के द्वारा करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने हृदय को परमेश्वर की ओर उठाइए। थैंक यू लॉर्ड गॉड फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आज के दिन के लिए कि तूने हमें और हमारे पूरे परिवार को, कलीसिया के हर एक भाई बहनों को सुरक्षित रखा है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को सुनने वाले हर एक लोगों के ऊपर आपके आशीष को कहते हैं। प्रभु जी, जो कोई इस वचन को सुनेगा राजा, हम विश्वास करते हैं कि तेरा वचन उनके जीवन में फल को लेके आएगा। प्रभु जी, हर एक इंटरनेट इश्यूज को हम निकालते हैं तेरे नाम से। इस समय के नियंत्रण को तू देना राजा, तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ेंगे। क्या आप सब उत्साहित है? हाँ, मैं जानती हूँ कि हम इस समय ऑनलाइन सभा में हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए काफी उत्साहित है। तो इस समय हम हमारे बीच में जोरदार तालियों के द्वारा भाई जोसेफ का स्वागत करते हैं। स्वर्गीय महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय हम आपका आदर करते हैं, आपको महिमा देते हैं। प्रेमी पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं। हमारा भरोसा, हमारा आधार, हमारा विश्वास केवल तुझ पर है। तो हम तेरे पीछे चलते हैं प्रभु जी। प्रभु तेरे प्यार
बरसा दे तेरे प्रेम के तूफान को, तेरी आत्मा की बरसात को बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। स्वर्ग के दरवाजों को खोल के बरसा दे, बरसा दे। स्वर्ग के दरवाजों को खोल के बरसा दे, बरसा दे। स्वर्ग के दरवाजों को खोल के बरसा दे, बरसा दे। स्वर्ग के दरवाजों को खोल के बरसा दे, बरसा दे। स्वर्ग के दरवाजों को बरसा दे, बरसा दे। स्वर्ग के दरवाजों को खोल के। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा को बरसा दे। जितने लोग देख रहे हैं उनके घरों में, उनके परिवार में तेरी आत्मा को बरसा दे, तेरी अग्नि को बरसा दे, तेरे सामर्थ को बरसा दे, तेरी चंगाई को बरसा दे, तेरे प्रेम को बरसा दे, ओ तेरे सामर्थ को बरसा दे, तेरे प्रेम के तूफान को, तेरी आत्मा की बरसात को बरसा दे। तेरे प्रेम के तूफान को, तेरी आत्मा की बरसात को बरसा दे। आया भी बढ़ रहा है तेरे प्रेम के तूफान को, तेरी आत्मा की बरसात को बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। स्वर्ग के दरवाजों को खोल के बरसा दे, बरसा दे। स्वर्ग के दरवाजों को खोल के बरसा दे, बरसा दे। स्वर्ग के दरवाजों को खोल के बरसा दे, बरसा दे। स्वर्ग के दरवाजों को खोल के बरसा दे, बरसा दे। स्वर्ग के दरवाजों को खोल के बरसा दे, बरसा दे। स्वर्ग के दरवाजों को खोल के बरसा दे, बरसा दे। स्वर्ग के दरवाजों को खोल के। धन्यवाद यीशु। ये प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। धन्यवाद भाई जोसेफ इतनी अच्छी स्तुति आराधना के लिए।
तो दोस्तों क्यों ना इस समय हम अपने हृदय को तैयार करेंगे वचन के लिए, और इस समय हम जोरदार तालियों के द्वारा हमारे बीच पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित, आशीषित और परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। तो दोस्तों, जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसे हम इस दूसरे सत्र में बढ़ रहे हैं आज्ञा पालन के, तो आइए इस वचन को शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। परमेश्वर, धन्यवाद करते इस समय, इस दिन के लिए, इतने अच्छे समय के लिए कि प्रभु हम तेरे वचन को सुन सके। राजा, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम सुने, पहले सत्र में जो भी हमने सुना, जो आज हम आगे बढ़ाएंगे, प्रभु तेरे अनुग्रह रहने रखना, ताकि हर एक बातें जो हम सुन रहे हैं, जो हम परमेश्वर तेरी ओर से हर एक बातों को परमेश्वर ग्रहण करे, वो परमेश्वर हमारे हृदय में रहे। उसे हम ना कि सिर्फ सुनने वाले वरन करने वाले भी बने, और आज्ञा पालन का सही रीति से परमेश्वर सही पालन करे, ताकि परमेश्वर हम तेरी नजरों में परमेश्वर सही कहलाए, और वही बातें जो हमारे जीवन में तूने रखी है वो हमें मिले। जो आशीष है, प्रेम है, पवित्र आत्मा है, वो हमारे हर एक संग रहे। हमें परमेश्वर कभी भी निराश न हो, और वहां पर तेरी अनुग्रह हमारे संग रहे। आशीषित करना इस समय को परमेश्वर, जैसे तेरे वचन को सुनेंगे, हर एक गड़बड़ी को हम निकालते हैं, हर एक आलसपन को, हर एक इंटरनेट के प्रॉब्लम को हम निकालते हैं, हर एक वीडियो बफरिंग को, हर एक समस्या को हम तोड़ते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन जो इस वचन को सुनेगा वो परमेश्वर आशीषित होगा प्रभु, क्योंकि ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं वरन प्रभु यीशु तेरी ओर से है, और हम सिर्फ एक जरिया है। प्रभु धन्यवाद हमारे परमेश्वर, हमें वो मौका देने के लिए राजा, कि प्रभु हम उस वचन देने की परमेश्वर काबिल हो। इसलिए प्रभु हम अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, और कहते हैं प्रभु हर एक चीज का नियंत्रण तू ले, और सारी महिमा तुझे देते हुए समय को इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। तो दोस्तों, जैसे हमने शुरुआत की, प्रार्थना की, आज्ञा पालन के विषय में हम आगे बढ़ेंगे, और आज्ञा पालन के जैसे विषय में हमने पिछले सत्र में देखा, पिछले हफ्ते, कि आज्ञा पालन में परमेश्वर हमें क्या करने के लिए कहता है, वो हमारे लिए वो आज्ञा है। जैसे हम लूका के 11 के 28 में देखते हैं कि परमेश्वर आज्ञा का पालन करने के विषय में कहता है, और उसी तरह परमेश्वर कहता है कि फिलिपियों के 2 के 8 में हर एक बार जब भी यीशु मसीह ने खुद आज्ञा का पालन किया, और वहीं पर हमें भी करने के लिए कहा है। ओके, और उसी तरह मत्ती के 16 के 24 में परमेश्वर हम सभी को ये कहता है कि हमें अपने क्रूस को यीशु की ओर लेके आना है। और उसी तरह यूहन्ना के 14 के 15 में कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो आज्ञा का पालन भी करोगे, ये यीशु मसीह का कहना है। और उसी तरह लूका के 6 के 46 में और उसके आगे 50 तक हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें बुलाया है और उसकी योजना हमारे लिए क्या है। और वही आगे बढ़ते हुए हमने ये देखा कि यीशु मसीह के ओर से जिस तरह हर एक बातों को हम पूरा होता हुआ देखते हैं, और वही पर परमेश्वर की ये इच्छा है वही यीशु मसीह ने किया, ना कि उसकी खुद की इच्छा। तो उसने वही सारे आज्ञाओं को माना, और हमें भी कहा उसे मानने के लिए। और वही उदाहरण देकर कि यीशु मसीह ने अपने प्रेम को यूहन्ना के 14 के 23 में दिखाया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और मत्ती के 22 के 36 से 40 तक हमने ये देखा कि परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए क्या थी। तो दोस्तों, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और यही विषय के ऊपर कि आज्ञा पालन क्यों करना चाहिए, क्यों ये जरूरी है। सबसे पहले तो ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए आज्ञा है, और उसे हमें पालना है, और वो यही कहता है कि हम उसके लिए बुलाए गए हैं। तो यूहन्ना का 14 का 15 पढ़ते हैं। भाई जोसेफ हमें पढ़ने में मदद करेंगे। यूहन्ना 14 वचन 15, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर हमने ये करने के लिए, यही हमने पहले भी देखा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञा को भी मानोगे। ये हमें बुलाया गया है दोस्तों,
कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। और यही साबित करता है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं हम उसकी आज्ञा को भी मानते हैं। हमने पहले मत्ती के 22:36 में भी देखा था कि परमेश्वर का आज्ञा ये है कि हम उससे प्रेम करें और वैसे ही जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें। ये परमेश्वर का आज्ञा है और इसी आज्ञा में सारे 10 नियम जो आ जाते हैं वो ये है कि परमेश्वर कभी भी कहता है कि किसी से झूठ मत बोलो, पाप में मत गिरो, किसी के बारे में निंदा मत करो, अपने माता पिता का आदर करो। दोस्तों, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी ऐसे पाप नहीं करेंगे जो परमेश्वर को नहीं भाता। और दूसरी बात, जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो कभी उससे झूठ नहीं बोलेंगे, उसके घर का चोरी नहीं करेंगे, कभी भी कुछ गलत नहीं बोलेंगे या फिर किसी पड़ोसी या फिर किसी भी व्यक्ति का हम कोई भी वस्तु का हम लालच नहीं रखेंगे। ये दोस्तों ये नियम है जो परमेश्वर हमें कहता है और वही आज्ञा को मानने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि हम बुलाए गए हैं आज्ञा पालन के विषय में और वही हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर हमें इनाम भी देता है। उत्पत्ति के 22:18 में हम देखते हैं। उत्पत्ति 22:18 और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। या वो धन्य मानेंगे क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ओके, सारे पृथ्वी के जाति जो आगे आने वाले लेकिनों वहां पे कहता है क्या कि और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण यीशु मसीह कहता है वो धन्य मानेंगे। क्यों? क्योंकि तूने मेरे बात को माना है। अब ये हमारे लिए है, अगर हमने परमेश्वर के बात को माना है तो हमारी पीढ़ी, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, वो पीढ़ी भी धन्य होगी, मतलब आशीषित होगी और वो आशीष का कारण होगा हमारा आज्ञा पालन करना। तो दोस्तों, अगर हमें हमारा और अपने आने वाले पीढ़ी का अगर आशीष करना है और उनके जीवन में आशीष को देखना है तो हमें आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। और यही चीज परमेश्वर कहता है कि आज्ञा पालन ये बहुत अच्छा है और परमेश्वर को भाता है बलिदानी से। पहला शमूएल का 15:22 में हम देखते हैं। पहला शमूएल 15:22 शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मन लगाना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। या अब वहां पे हम देखते हैं कि मन लगाना, परमेश्वर के हर एक बातों पे मन लगाना बलि देने से भी ज्यादा अच्छा है। परमेश्वर को वो भाता है दोस्तों कि जो हम बलिदानी देते हैं। जैसे आज के जमाने में हम उस समय के समय क्या होता था कि जो उनका पहला क्या कहते हैं कि जो फल है वो उनको परमेश्वर को देते थे और उस समय परमेश्वर उसको स्वीकारता था। ओके, अभी परमेश्वर कैसे स्वीकारेगा? जब हम अपने दान और दशवांश को देते हैं या फिर गरीबों को मदद करते हैं या फिर किसी भी चीजों में हम जब अपना दान गरीबों को या फिर परमेश्वर के भवन में या फिर दान में कहीं पर भी देते हैं, या वो परमेश्वर को भाता है। मगर दोस्तों, जैसे परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि उसको ये भाता है कि हम उसके आज्ञा को माने, ना कि वो हम बलिदानी दें। तो दोस्तों, जरूरी ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि अगर हमारा भाई अगर हमसे नाराज है या फिर हमें पता चल जाता है कि वो हमसे नाराज है तो हमारे दान को छोड़ना है और हमें पहले उससे सुलह करनी है। वो यही चीज को दर्शाता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और वहां पर परमेश्वर की हर एक बातों को करते हैं, वहां परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। और वही चीजें दिखाते, अगर हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, अगर मेल मिलाप नहीं करते, माफ नहीं करते हैं या फिर प्रेम नहीं करते हैं और हम दे रहे परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, परमेश्वर उससे खुश नहीं होने वाला। परमेश्वर वो कहता है कि जो कोई मेरा मानता है उससे मैं ज्यादा खुश होता हूं, ना कि बलिदानी से। या तो आप जो बलिदानी रूपी से बोते हो परमेश्वर के राज्य में वो तो करना है, मगर जब परमेश्वर के राज्य में हम देखते हैं कि हमारा भाई या बहन या फिर ऐसा कोई चीजें हैं जो हम परमेश्वर के अनुसार नहीं कर रहे हैं,
जैसे भाई बहन अगर नाराज है तो हम उनसे नहीं बात करते हैं, अगर हम किसी भी चीज में गुस्सा होते हैं, अगर हम माफी नहीं मांगते हैं, या फिर ऐसे चीजें हैं जहाँ पे कोई भी अलग अलग बातें जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, अगर वो बातें अगर हम नहीं कर रहे हैं या तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, ये वचन कहता है। या और उसी तरह रोमियो के 5:19 भी यही कहता है कि जब हम परमेश्वर का अनादर करते हैं हम पाप में गिरते हैं। उसे हम पढ़ेंगे। रोमियो 5:19, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के कारण आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यप, अभी यहाँ पर परमेश्वर कहता है एक व्यक्ति का नहीं मानना बहुत सारे लोगों को पापी ठहराएगा, ओके, और एक व्यक्ति का मानना बहुत सारे लोगों को धर्मी ठहराएगा। तो दोस्तों, जब हम नहीं मानते परमेश्वर का, हम सिर्फ हमारा ही नहीं वरन हमारे संग हमारे परिवार का, हमारे संग जो भी लोग आते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर हम किसी को, अगर हमारा कुछ चीजें कोई नुकसान कर देता है तो हमें उसके लिए माफी मांगनी है और कहना है कि प्रभु तू उसे माफ कर, या तो हमारे जीवन में वो शांति आती है। तो हमारे संग हम ही नहीं मगर परमेश्वर उसके भी आशीष को खोलता है या उसे भी बंधन में नहीं रखता। जब हम अपने परिवार के लिए मांगते हैं तो सिर्फ हम नहीं मगर हमारा पूरा परिवार आशीषित होता है। तो वो दोस्तों जरूरी है कि सिर्फ हमारे वजह से हमारे परिवार का और हमारे लोगों का भला होगा, वो पाप में नहीं रहेंगे। हम उनके लिए ही माफी मांग रहे हैं, उन्हें भी पाप से बाहर निकाल रहे हैं, राइट। तो वो जरूरी है कि परमेश्वर की आज्ञा पे हमें चलना है, और वही आगे की बात को दिखाता है, वो ये है कि हम उत्तम भूमि के पदार्थ को खाएंगे। यशाया के पहले अध्याय के 19 और 20वें वचन के पहले भाग को हम देखेंगे। यशाया 1:19 और 20, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। या अगर तुम मेरे आज्ञाकारी बनो, आज्ञा को मानो, तो या इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ को खाओगी, ओके। अभी दोस्तों जरूरी नहीं कि हमें हमेशा हर दिन चिकन मटन मिलेगा, मगर दोस्तों उस उत्तम से उत्तम पदार्थ मतलब सही चीजें, सही बातें, सही काम हमें मिलेगा। और वही चीजें हैं जो परमेश्वर हर समय हमें उत्तम से उत्तम चीजें देगा, उत्तम से उत्तम बातें देगा, जब हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के आशीषों को और परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की वाचाओं को मानकर चलते हैं। तो सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, या किसी को परमेश्वर नया बोलता ना गाड़ी देगा, या परमेश्वर किसी को नया घर देगा, परमेश्वर नया जॉब देगा, परमेश्वर नया बोलता ना कि जीवन साथी देगा, परमेश्वर नया एक अच्छा स्वास्थ्य देगा, नया जीवन, वापस एक नया जीवन देगा। बहुत कुछ हो सकता है, वो उत्तम चीजें देगा। ऐसा नहीं कि कुछ चीजें छोटी मोटी या फिर काम चलाओ चीजें नहीं, उत्तम से उत्तम चीजें देगा परमेश्वर, जो उसकी बातों को मानेगा। और वही चीजें अनंत काल के मृत्यु को हम नहीं देखेंगे। आखिरी चीज हम देखते हैं यूहन्ना के 8:51 को, कि हम कभी भी अनंत काल के मृत्यु को नहीं देखेंगे, ये परमेश्वर कहता है। उसे हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 8:91, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यमन जो वचन पे चलेगा वो अनंत काल के मृत्यु पे नहीं चलेगा। अभी दोस्तों इसका मतलब क्या है? दोस्तों हमें याद रखना है, अनंत काल का जीवन देने के लिए कौन आया? यीशु मसीह। और यहाँ पर परमेश्वर बात करता है अनंत काल के मृत्यु के विषय में। तो अनंत काल का ये जीवन और अनंत काल का मृत्यु क्या है? अगर आसान शब्द में कहा जाए तो अनंत काल का जीवन हम स्वर्ग में जीते हैं और अनंत काल का मृत्यु हम नरक में जीते हैं। क्योंकि जैसे हमने वचन के आधार पर हर एक चीजों को जाना है और सभी ये जानते हैं कि अच्छी चीजें, अच्छी जगह स्वर्ग है और बहुत गंदा और दर्दनाक जगह है नरक। अगर आपको अनंत काल में वहां पे मरते रहना है
तो परमेश्वर की आज्ञा को बिल्कुल मत मानो। मगर अगर आप अनंत काल तक परमेश्वर के राज्य में जीना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, आनंदित रहना चाहते हो, तो परमेश्वर की आज्ञा को मानो। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे या तो हम अनंत काल के मृत्यु कभी हमारे जीवन में नहीं आएगी। वो शारीरिक मृत्यु के विषय में बात नहीं कर रहा है दोस्तों, या इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी नहीं मरेंगे। वो मृत्यु के बारे में बात कर रहा है जो हम आत्मिक रीति से नरक में जाएंगे, और वही मरने का और सही रीति में जीने का अर्थ है। तो दोस्तों ये बात को बहुत 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 जरूरी है। बहुत सारे जन इसको बहुत ही लाइट, बहुत ही आसानी से ले रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, मरने के बाद देखा जाएगा, मरने के बाद कुछ नहीं दिखता है, मरने के बाद हम महसूस करते हैं। क्यों? स्वर्ग के आशीष को महसूस करते और नरक की आग को महसूस करते। या कोई देखेगा नहीं कि तुम कहां जाने वाले हो, कहां नहीं, मगर झेलोगे सिर्फ और सिर्फ तुम, क्योंकि शरीर यहीं पर रहेगा मगर आत्मा ये स्वर्ग या नरक में जाएगी और वहां पे अनंत काल का जीवन है। यहां पर ज्यादा हम 80, 100 या 150 तक जिएंगे अगर कोई जिया तो, मगर वो जीवन अनंत काल का है। वहां पे फिर से मरेंगे या फिर से जी उठेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये निर्णय हमारा है कि हमें अनंत काल का जीवन चाहिए, अरे अनंत काल का मृत्यु चाहिए, क्योंकि अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया और वही एक मार्ग बना जिसके द्वारा जो कोई अपने पापों का अंगीकार करके अपने पापों से फिर कर माफी मांगता है वो परमेश्वर के योग्य बनता है, स्वर्ग के हर एक राज्य का वो वारिस बनता है। और वहां पर हर एक जगह पे दोस्तों वही अंत नहीं है मगर उसमें जीना भी है। अगर हमें समझो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अच्छा घर हमें मिलता है या हम झोपड़पट्टी में थे तो झोपड़पट्टी में बाहर आए, थूके, जिधर मांगता है नाक का निकाला लगा दिया, जिस जैसे मांगता है वैसे रहे। मगर अगर हम बड़े बंगले में जाने के लिए बनाए गए, अगर किसी ने कहा कि बड़े बंगले में जाओगे तुम, ओके, तो वहां पर भी हम वही हरकतें करेंगे, बाहर आके थू या फिर ये करो, गंदगी नहीं, वहां पर तुम्हें रखना सही नहीं होगा। या वो चीजें ध्यान में रखना है, अभी तुम्हारा दर्जा बढ़ गया है, उसी तरह वैसे जियो जैसे तुम स्वर्ग के समान, स्वर्ग में रहने जैसे जी रहे हो। पवित्र जीवन जियो, परमेश्वर ने कहा जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे पवित्र रहो। अपने जीवन को प्रार्थना में, क्योंकि वहां पे जाने के बाद हर समय हमें परमेश्वर की प्रार्थना, आराधना यही सब करना है। वहां पे कोई हल चलाना नहीं होगा, कोई गाड़ी चलाना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं स्वर्ग नहीं गया हूं, मैं नहीं बता सकता, मगर वचन कहता है कि वहां पे 24 घंटे हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रेम में और आशीष में, आनंद में, वहां पे कोई दांत पीसना या परमेश्वर कोई मरण नहीं होगा, मगर वहां पे दूध की नदियां बहेगी, शहद की नदियां बहेगी। यह परमेश्वर का वचन बाइबल में कहता है। और अगर वैसा है तो वो सोचो कितना आनंदमय है ऐसी बातें जो परमेश्वर की सिर्फ आज्ञा को मानने से होता है। तो दोस्तों हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और वही चीजें कहने के लिए यीशु मसीह आया, वही एकमात्र मार्ग बना और वही परमेश्वर ने आज्ञा दी है। ये करने से, आज्ञा का पालन करने से और उसकी अनुसार चलने से क्या होता है, ये विश्वास की बातें हम पहले यूहन्ना के 2 के 3 से 6 तक हम पढ़ते हैं, उसे हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 3 से 6। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उससे सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। तो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले वैसा वो चलता है। आमीन। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे वो पवित्र है हमें भी पवित्र रहना है और जैसे वो चलता है वैसे हमें भी चलना है। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। ओके, ये हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं।
कि हम उसके आज्ञाओं पर चल रहे हैं, या ये एक प्रूफ है, ये एक बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं कि दावा है कि हम जान लेंगे कि हम उसके आज्ञाओं पे चल रहे हैं। ओके, और फिर कहता है जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। ओके, याद रखना, जब हम ये कहते हैं कि मैं उसे जान गया हूं, यीशु मसीह को जान गया हूं, मगर मुझे उसके आज्ञा के ऊपर नहीं मानना है, तो वो क्या कह रहा है? वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। ओके, अगर हम सच्चाई में चल रहे हैं तो इन चीजों से दूर रहना है। परमेश्वर, मैं तुझे जान गया हूं और उस वचन के ऊपर चलना चाहता हूं। स्वर्ग और नरक के हर एक बातों को समझ चुका हूं। मुझे स्वर्ग चाहिए, नरक नहीं। हम सब चाहते हैं स्वर्ग, मगर उस हिसाब से चलते नहीं है। मगर वही चीजें परमेश्वर ने कहा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। ओके, मतलब उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। परमेश्वर की आशीषें हैं, अच्छी सेहत है, अनुग्रह है, बढ़ोती है, उन्नति है। ये परमेश्वर का प्रेम उसमें सिद्ध दिखाई देता है कि जो कोई परमेश्वर के वचन में चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है कि उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को जो कोई ढूंढता है, परमेश्वर उसको वो सारे वस्तुएं देता है जो उसको चाहिए। और दोस्तों, ये मेरे जीवन में हुआ है, कईयों के जीवन में हुआ है। अगर आपके जीवन में अभी तक नहीं हुआ है, आपको अपने जीवन को टटोलना है, ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसको करना शुरू करें। मैं आपको वादा करता हूं, और ये परमेश्वर का वादा है जो कहता है कि वो हर एक वस्तु से तुम्हें देगा, भरेगा, आशीषित रखेगा, और वही चीजें, उत्तम से उत्तम चीजें परमेश्वर देगा। या कहाँ कहता है ये कि वो तुम उत्तम पदार्थ खाओगे? यशायाह के 1:20 में कहता है कि तुम उसकी उत्तम के उत्तम पदार्थ को खाओगे। जैसे 19 में लिखा है कि अगर तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे, राइट। और फिर वहां पर कहता है कि हमें इससे मालूम होता है कि हम उसमें हैं। ओके, और कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसमें चलता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही करे जैसा वह चलता है। मतलब यीशु मसीह चलता है। अगर वो ये कहता है कि मैं उसमें बना हूं, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि जैसे यीशु मसीह चला वैसे हमें भी चलना है। कि जैसे यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी भी किसी से नफरत नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी के विषय में कुछ गलत न कहा, न कुछ गलत किया, उसी चीजों में हमें भी करना है। एक बलिदानी रूप से रखना है कि एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त के लिए जान तक दे सकता है उन बातों को लेकर। तो दोस्तों, आज्ञा पालन के विषय में बहुत सारी चीजें हैं, मगर समय की कमी के कारण हम वो बातें जो जरूरी है उन्हीं पर पॉइंट कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब चीजें सुन रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं। ओके, और अंत में इस वचन को याकूब के 1:22 से 25 को सुनेंगे कि जो हर समय मैं कहता हूं कि ना कि सिर्फ सुनने वाले वरन करने वाले भी बनो। इसमें परमेश्वर क्या कहता है, इसे हम सुनेंगे। याकूब का 1:22 से 25। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत जरूरी है कुछ चीजों को समझना। सबसे पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु वचन को सुनने वाले ही नहीं वरन करने वाले भी बनो, पहला। और दूसरी बात, अगर हम ऐसा करते हैं, सिर्फ वचन को सुनने वाले हैं करने वाले नहीं, तो हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। या याद रखना है कि जो भी वचन जहां से भी हम सुनते हैं, जैसे भी हम सुनते हैं, अगर वो वचन हमारे लिए है तो हमें उनको स्वीकार करना है और उस तरह से चलना है।
ये नहीं सोचना है कि ये मुझे ताने दे रहा है, या फिर आज ये मुझे सुना रहा है, या फिर आज ये मुझे बोलता है ना कि मेरे बारे में बोल रहा है, मुझे बोलता है ना पॉइंट करके। नहीं दोस्तों, ये हमेशा एक गलतफहमी शैतान हमेशा हमारे मन में भरेगा कि आज इसके द्वारा कुछ गलत काम करवाया जाए, और उसके मन में एक शक डालकर वो शैतान परमेश्वर की योजना को बिगाड़ना चाहता है, या वहीं पर हम गिर जाते हैं और वहां पर ही हम पाप को करते हैं, जो कि अपने ही भाई के विषय में कड़वाहट को अपने मन में रखते हैं। और जब हम सभा के बाद जब हम दान और दशमांश देते हैं या कभी भी किसी को मदद करते हैं, उसका फल हम नहीं पा पाते, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कर ही नहीं रहे। या तो उस चीजों को समझना है। परमेश्वर कहता है कि क्योंकि वो व्यक्ति वैसा करता है कि जैसे उसने अपने आप को दर्पण में देखा और भूल जाता है कि वो कैसा था। ठीक है, कि जब हम अपने आप को अपने जीवन में देखते हैं कि मैं पापी था, मैंने बहुत सारी चीजों को गलत किया है, मैंने बहुत सारी चीजों को दुखाया है, बहुत लोगों को दुखाया है, और बहुत सारे गंदे ऐसे काम किए हैं, और हम भूल जाते हैं और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। मगर जो व्यक्ति उनको सोचकर ये करता है कि नहीं प्रभु, मैं पापी था, फिर भी तूने मेरे लिए अपने जान को दी, मुझे शुद्ध किया, मुझे हर एक पाप से बचाया, हर एक चीजों से गलत से माफी दी, तो प्रभु मैं वैसा नहीं रहना चाहता हूँ। क्योंकि इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। पर जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्धांत विशुद्ध व्यवस्था पर ध्यान रखे रहता है, वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, वह वैसा काम करेगा जैसा करना चाहिए। वह सुन के नहीं कि मैं कैसा था, लोग बोल रहे कि मैं कैसा था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मगर वो कि प्रभु जो भी मैं था, तूने मेरे लिए अपने आप को बलिदानी दे दी। अब मैं यूहन्ना गलातियों के 2:20 के अनुसार अब मैं नहीं वरन तू मुझ में जीता है। ये जीवन जो हम में होना चाहिए कि प्रभु अभी जो भी मैं हूँ, ठीक है, वो तेरे विश्वास के अनुसार जी रहा हूँ। और उसी तरह हर एक चीजें जो मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि प्रभु मैं ये भूलता नहीं कि मैं आज कौन हूँ, किसके वजह से हूँ और क्यों हूँ। प्रभु ये सब तेरे वजह से है, और वही चीजें मैं वही बातें करना नहीं चाहता हूँ जो मैंने पहले की, मगर प्रभु तेरे वचन को जो मैंने सुना है, आज्ञा का पालन करना है, उसे मैं करूंगा। प्रभु मैं तेरे हर एक बातों को पालन करूंगा, क्योंकि मैं वैसा नहीं बनना चाहता जैसे मैं पहले था, मगर मैं वैसा बनना चाहता हूँ जैसे तूने मुझे अभी दिखाया है, तूने मुझे अभी बताया है कि प्रभु तूने मेरे लिए अपनी जान को दी। अब मैं पूरी तरह से शुद्ध हूँ, पूरी तरह से पाप से मुक्त हूँ। या तो वही जीवन को हम जिएंगे जैसे परमेश्वर कहता है। तो दोस्तों, परमेश्वर के जीवन में आपका स्वागत है अगर आपने वैसे जीवन को जिया है। मगर आपने अभी तक अपने जीवन को बदला नहीं है, तो मैं आपसे विनती करता हूं और आपको न्योता देता हूं कि परमेश्वर के राज्य में अपने आप को पश्चाताप के द्वारा बलिदानी रीति से जिस तरह से यीशु ने किया, वैसे ही अपने पुराने जीवन को जो पाप से भरा था उससे बाहर आए और परमेश्वर के आशीष को और स्वर्ग के जीवन को स्वीकारे। तो इसलिए आइए दोस्तों, इस समय आपने अगर कोई भी पाप किया हो तो उसे क्षमा मांगे और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा ही हमारे लिए जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के अनुसार कहे अनुसार करते हैं, परमेश्वर ये आशीष देता है। या तो उस आशीषों को नहीं भूलना है और उन बातों को हमें सिद्ध रीति से करते रहना है। तो आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें। प्रभु इस समय मैं तेरे और आता हूँ, अपने पापों को अंगीकार करता हूँ और हर एक बातें जो मैंने गलत की, जो मैंने किसी को दुखाया, किसी को वो बातें जो सही नहीं है वो कही हैं, जिससे उनका मन दुखा है, तेरा मन दुखा है, तो प्रभु इस समय मैं माफी मांगता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि मैं तुझे अपने जीवन में, अपने हर एक हृदय में, हर एक जीवन के भाग में स्वीकारता हूँ। और प्रभु इस समय मैं कहता हूँ कि मेरे जीवन में तू चंगाई को लेकर आ, तेरी आशीष को लेकर आ, तेरे प्रेम को लेकर आ, तेरी पवित्र आत्मा को लेकर आ, तेरी सुरक्षा को लेकर आ। मैं तुझे अपने जीवन में और अपने हृदय में, अपने काम में बुलाता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि तू मेरे जीवन का वो परमेश्वर बन
जो हर एक चीज़ मार्गदर्शन करता है और जिसने मेरे लिए अपनी जान दी है। तो यीशु, मैं तुझे अपने हृदय में, अपने जीवन में बुलाता हूँ। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना को की है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु, जैसे हम दुआ मांगते हैं, परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, अपने हाथों को उठाकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये प्रार्थना को की है। प्रभु, मैं आशीष करता हूं उनके जीवन को प्रभु, कि तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुनी है और उनके जीवन में हर एक कमी घटी, हर एक पाप को, हर एक परमेश्वर ऐसी गलती को तूने माफ किया है। और तूने जैसे 2000 साल पहले हर एक चीजों को खत्म कर दिया, आज तूने उनके हर एक बातों को समाप्त कर एक नया जीवन उनके जीवन में जोड़ा है। एक नया पल, एक नई शुरुआत उनके जीवन में जोड़ी है। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि तूने आशीषित कर हर एक बीमारी से, हर एक महामारी के, हर एक समस्या के, हर एक बातों में, हर एक पाप से तो उन्हें परमेश्वर क्षमा कर चुका है। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके जीवन में आ, उनके हृदय में परमेश्वर बस जा। उनके हर एक जीवन के हर एक बातों को, सभी बातों में जो भी उन्होंने किया है, जो भी उन्होंने अपने भूतकाल में, अपने पिछले जीवन में किया है, वो सब चीजें भूलकर एक नया जीवन शुरू करे, ताकि वहां पर वो अनंत काल के स्वर्ग के जीवन को पाए और तेरी आशीष, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा को वो पूरी तरह से स्वीकारे। इसलिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन को तो आशीषित कर, उनके जीवन को तो परमेश्वर सराह, उनकी हर एक बातों को परमेश्वर तो नया कर। इसलिए प्रभु, धन्यवाद देते हुए इस समय को इनके जीवन में उनके परमेश्वर आने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। तो जैसे भी आपने प्रार्थना की है, आपका स्वागत है परमेश्वर के राज्य में। तो दोस्तों, याद रखना है, जैसे हमने इस प्रार्थना को की और जिन्होंने इस वचन को सुना है, हर एक बात जो परमेश्वर ने कही है वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है और वो वचन के द्वारा है जो हमारे लिए परमेश्वर ने दी है। तो दोस्तों, आइए हम इस समय अंत की प्रार्थना करें। हर एक वचन को जो हमने सुना है उसको, हर एक चीजों को, जैसे याकूब के 1:22 में कहता है, ना कि सिर्फ सुनने वाले मगर उसे करने वाले भी बनो। तो यह परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, नए लोगों के लिए जो परमेश्वर तेरे राज्य में प्रवेश किए, नए बातों के लिए जो तूने हमें सिखाया, नए प्रकटीकरण के लिए, नए मार्गदर्शन के लिए जो तेरी आत्मा से हमें आई है प्रभु। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ इस समय कि परमेश्वर हर एक वचन जो तूने हमें दिया वो हमारे हृदय में तू गोद दे, ताकि प्रभु उसके द्वारा हम परमेश्वर करने वाले बने, अपने जीवन में उसको लागू करें, ताकि हर एक समय हमारा जीवन सुधरता जाए और निखरता जाए और आशीषित हो। कभी भी हम परमेश्वर नीचे नहीं गिरे, कभी भी परमेश्वर हम पीछे नहीं रहे, वरन हमेशा ऊंचाई पे जाए, हमेशा आगे रहे, जैसे तेरा वचन कहता है। और हर एक बातों में तेरी इच्छा हमारे जीवन में हो, ताकि हम वो सारी चीजों को करें, वो बातों को करें जो तूने हमारे लिए रखा है। इसलिए प्रभु, इस समय को, इस पल को देने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक चीजों में तू हमें परमेश्वर आशीषित कर, मार्गदर्शन कर। सारी महिमा तुझे देते हुए इस समय को, इस पल को, इस हर एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वचन समझा है और आप करने वाले भी बनेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे, सुरक्षित रहे। ज्यादातर अपने आप को हर एक सैनिटाइजर से हो या हैंड वॉश से हो या फिर परमेश्वर के जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करे, क्योंकि सभी चीजों का, नियमों का पालन करना यह हमारा कर्तव्य है। जैसे हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, सरकार की आज्ञा को भी मानना है और हम सुरक्षित रहना है। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश का, जिन्होंने इतने अच्छे वचन को हमारे बीच में बांटा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वचन आपके हृदय में अधिकारित से कार्य करेगा। आने वाला सप्ताह आप सभी का आशीषित हो। दोस्तों, अपने घर पर ही रही है, सुरक्षित रही है और फिर से हम अगले संडे को मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू।